एसपीओ भाई और बहनें, हमारे डेली वेजेस भाई सैलरी है वो उसमें इजाफा कर दीजिए। तो एक बार फिर से यहाँ पर ऑल इंडिया वॉइस ऑफ पुअर पीपल के प्रेसिडेंट और जम्मू कश्मीर के ट्रेड यूनियन लीडर आम आदमी पार्टी से सेवा सिंह बाली जी ने यहाँ पर हमारे एसपीयूज़ डेली वेजेस के रिलेटेड यहाँ पर बात की है। और इन्होंने यहाँ पर ये जो मेमोरेंडम वगैरह सबमिट किए थे तो उसको लेकर इनका क्या कुछ कहना है ये हम आगे एक वीडियो के ज़रिए देख लेते हैं। लेकिन ये सब देखने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी आप ज़रूर से सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस टाइम टू टाइम आपको यहाँ पर मिलती रहें। और यहाँ पर हम आपको डेली वेजेस एसपीयूज़ के रिलेटेड हर एक अपडेट सबसे पहले हम आपको इसी चैनल पर यहाँ पर प्रोवाइड करते रहते हैं। तो चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब करें और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो फेसबुक पेज को भी फॉलो ज़रूर करें। तो चलिए आगे हम ये वीडियो देख लेते हैं जो यहाँ पर ऑल इंडिया वॉइस ऑफ पुअर पीपल के प्रेसिडेंट और जम्मू कश्मीर के ट्रेड यूनियन लीडर आम आदमी पार्टी से सेवा सिंह बाली जी का हमारे एसपीयूज़ और डेली वेजेस के रिलेटेड जो इन्होंने यहाँ पर बताया है। तो चलिए आगे वीडियो देख लेते हैं। हुक्मरानों को, यहाँ के जो हमारे हुक्मरान हैं जिन्होंने पिछले 70 साल से राजनीति की है, राज किया है, हुकूमतें चलाई है, उनको सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक की राजनीति के सिवा कुछ नहीं आता है। मैं बताऊं आपको, अब हम भी बड़े परेशान हो चुके कि एक पत्थर को भी अगर आप बार बार झंझोटोगे तो उसके में भी जान आ सकती है, मगर यहाँ इस भेरी सरकार को टस से मस नहीं हुआ। हमारी समझ से बाहर है। देश के प्रधानमंत्री, देश के होम मिनिस्टर साहब, देश की सबसे बड़ी अदालत, प्रोटेस्ट मीडिया के माध्यम से हर बार जो भी एक हमारे देश की जो कानून हैं या हमारे देश के अंदर जो अधिकार हैं, हर चीज़ को हमने अपनाया, मगर उसके बाद भी अभी तक हमारे जम्मू कश्मीर के एसपीओ भाई और बहनें अपने हकूक़ से महरूम हैं। कुछ हद तक तो हमें कामयाबी मिली, इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरीके से मैं आपके उदाहरण के तौर पे बताना चाहूँगा, हमारे डेली वेजेस भाई जब वो अपनी आवाज़ को लेके एडमिनिस्ट्रेशन तक या बरसर इक़्तिदार पॉलिटिकल पार्टीज तक अपनी अप्रोच करने के लिए जाते हैं तो जो नशा के घुमंड में, नशा के रूप में उन लोगों के ऊपर लाठियां बरसाई जाती है जिनको सत्ता का नशा है। जी, जिनको सत्ता का जो जिन लोगों ने उनको वहां पहुंचाया उनके ऊपर लाठियां बरसाई जाती है। तो इससे आप अंदाजा लगा, सोचा जाए तो एसपीओ के लिए काफ़ी हद तक डेवलपमेंट हुई, काफ़ी हद तक हमें कामयाबी मिली। जिसमें जब हमने शुरुआत की थी, हमारा एसपीओ भाई जो है सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपया सैलरी लेते थे। उनके बाद उनकी 6000, 9000, 12000, 15000, 18000 तक पहुंची। और उसके बाद फिर हमने मुहिम को बंद नहीं किया, फिर भी हमने कंटिन्यू आवाज़ बुलंद करना जारी रखा और हमने ये गुजारिश की कि इनकी रेगुलर पॉलिसी फ्रेम कर दीजिए और साथ साथ में इनकी जो सैलरी है वो उसमें इजाफा कर दीजिए। जब सरकार में हमें नाकामी मिली तो हमने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। उसके बाद इस वक्त ऑनरेबल हाई कोर्ट में है और 8 अप्रैल को उसकी हेयरिंग है। और उस दिन हमारे हिसाब से जो हमारे एडवोकेट हैं उनके स्टेटमेंट के मुताबिक उस दिन बेस हो सकते हैं और उसके बाद जजमेंट आ जाएगी, क्योंकि अब फाइनल स्टेज पर है। और दूसरी सबसे बड़ी बात बताना चाहूँगा कि मैं कुछ दिन पहले हमने एक प्रोटेस्ट भी किया था इन्हीं के फेवर में, और उससे पहले मैं देश के होम मिनिस्टर साहब को और देश के प्राइम मिनिस्टर साहब को एक मेमोरेंडम दिया था और मैंने उसमें ये लिखा था कि हम आखिरी मेमोरेंडम देने जा रहे हैं। और उसमें मैंने ये भी मेंशन किया था जो आज तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जितने लेटर आए हैं वो सारा मेंशन करके और बड़ा प्रोटेस्ट करने का भी बताया था। मगर एक बात ज़रूर है कि उस पर उन्होंने एक्शन लिया और मैं 2 दिन
कल से सेक्रेटरीट में अप्रोच करता रहा। वो लेटर जो है वो अब जम्मू कश्मीर के सेक्रेटरीट में आ चुके हैं, मगर उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पॉजिटिव रिस्पांस और स्ट्रांग एक्शन लिया है। उसमें क्लियर आदेश जारी किया है कि इनका जो है, अब प्रॉब्लम थोड़ी सी यहाँ से आ जाती है कि जब डीजी साहब के पास आता है कोई भी कागज़, क्योंकि डीजी साहब पुलिस के चीफ हैं, तो डीजी साहब इनके फेवर में लिखने के बजाय टाल मटोल करके रिपोर्ट दे देते हैं, जिससे आज तक इनके मसले एक अधिकार के तौर पर जो हमें आइन हिंद ने जो अधिकार दिया है उस मुताबिक हम उनके लिए भी फाइट कर रहे हैं। उसके लिए भी वो दोनों मुद्दे उसमें डाले थे और उसके लिए भी होम मिनिस्टर साहब ने लिखा है, और उसका भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में और ऑनरेबल हाई कोर्ट में पिछले कुछ दिन पहले उसकी हेयरिंग हुई, और उसमें डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और प्रिंसिपल सेक्रेटरी को ऑनरेबल हाई कोर्ट ने 4 हफ्ते में जवाब फाइल करने के लिए लिखा है, और उनका भी केस चल रहा है और उनका बाकायदा पिटीशन फाइल हो चुकी है, और ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने भी उनके बारे में लिखा। उसमें भी हमने कहा कि जो डिसंगेज एसपीओ हो चुके हैं, 12 साल 15 साल 10 साल जिन्होंने नौकरी की, यूनिफॉर्म में रहे, आगे पीछे काम किया, अपना परिवार तक उनका कहीं का परिवार उजड़ गया, अब वो मजदूरी भी नहीं कर सकते, न दूसरी जगह अप्लाई कर सकते, किस लिए अदर डिपार्टमेंट में, क्योंकि उनकी एज है अब होगी है।